नमस्कार बच्चों। आज एक कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी का जो शीर्षक है वो है तोड़ना या खोलना। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तोड़ना या खोलना। बहुत मज़ेदार कहानी है। राजू ने खिलौने को हाथ लगाया ही था कि अजय नाराज होकर जोर से चिल्ला पड़े। खबरदार, जो तूने इस खिलौने को हाथ लगाया तो हाथ तोड़कर गले में लटका दूंगा तेरे। कबाड़ी साला, तेरे तोड़ने के लिए नहीं लाता मैं इतने महंगे महंगे खिलौने। हम बच्चा समझकर खेलने देते हैं तो कबाड़ी सिर पर चढ़ा जा रहा है। चल निकल हमारे घर से, निकल, चल अब भी निकल। उन्होंने गुस्से में बोलते हुए उसे बाहर की तरफ धकेल दिया और स्वयं अपने कार्यालय चले गए। चलते चलते मुझे भी हिदायत दे के गए, ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं हो निगाह बचाकर फिर वो घर में घुस जाए और नया वाला खिलौना भी तोड़ दे। उनकी गाड़ी रवाना होते ही राजू वहां दीवार के सहारे पहले तो बुत बना बैठा हुआ था। फिर जब गाड़ी आंखों से ओझल हो गई तो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, आंटी आप समझाइए ना अंकल को, उनको समझ ही नहीं आता। कितनी बार समझा दिया, तोड़ना अलग होता है, खोलना अलग होता है। बेमतलब के डांटते रहते हैं मुझे। पता है, मैंने उस खिलौने को खोला था सिर्फ यह देखने के लिए कि वो कैसे काम करता है। उसको तोड़ना थोड़े कहते हैं। आपको पता है, मैंने उसको देखकर बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा दूसरा खिलौना बना भी लिया है। आपके खिलौने को जोड़ रहा था ना, और अंकल ने देख लिया। बस दो थप्पड़ मारे और खिलौना मुझसे छीन लिया। पूरा जोड़ने भी नहीं दिया। मैंने बहुत बोला, अरे मुझे जोड़ने तो दो, मुझे जोड़ने दो, मैं पूरा जोड़ के रख दूंगा। उनके पीछे पीछे चलकर भी गया, पर वो मुझे धमकाते रहे। मेरी बात एक भी नहीं सुनी उन्होंने और अधूरे खिलौने को वहां और दो छत्ती पर ऐसे पटक दिया। पता है, उसके रास्ते में दो पेंच भी गिरा दिए। वो तो मैं पीछे पीछे आ रहा था तो मैंने देख लिया। न जाने और भी कितने पेंच उनने गिराए होंगे। राजू धारा प्रवाह बोले जा रहा था और उसने बताया कि ऐसे नीचे गिरे थे तो मैंने ना ऐसे झुक के और दो पेच तो उठा लिए, पर मैं उनको नहीं बताने वाला। उसने इतनी मासूमियत से एक्टिंग की ना कि मुझे ऐसे लगा जैसे वास्तव में वो उठा रहा हो। और उसकी मासूमियत देखकर मेरे चेहरे पर भी एक मुस्कान सी आ गई, हंसी आ गई। मेरे चेहरे की मुस्कान उसके लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य कर गई। वह भी मुस्कुराते हुए बोला, आंटी आप मुझ पर विश्वास करते हो ना, आप समझते हो ना मुझको। मैं ना इसीलिए आपको सब सब बता रहा हूँ, सच सच। नहीं तो अंकल पर इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं कभी नहीं बताऊंगा कि उनके दो पेच मेरे पास है। और भी न जाने रास्ते में कितने गिरा दिए होंगे उन्होंने। खुद को तो उनको पता भी नहीं कि कैसे खिलौने को जोड़ा जाता है। देखो, आपका खिलौना अभी तक वहां टांड पर टूटा हुआ पड़ा है। मुझे थोड़ी देर काम करने देते तो कम से कम खिलौना तो तैयार कर देता मैं। अंकल की वजह से वो अटाले में पड़ा है। राजू बड़े गर्व के साथ बोला। उसकी इस रौबीले अंदाज पर मुझे भी ना फिर से हंसी आ गई। इतने छोटे बच्चे में इतना गजब का आत्मविश्वास, मन अब पुलकित सा हो गया। फिर भी मैंने उसकी परीक्षा के लिए ऐसे ही पूछा, क्या तुम जोड़ सकते हो उसको वैसा ही जैसा वो पहले था? हाँ हाँ, अरे आधे घंटे में जोड़ दूंगा। आप मुझे समझते क्या हो? पर अंकल को समझाते ना, वो मुझे थप्पड़ नहीं मारे, बहुत जोर से मारते हैं वो। 2 दिन तक मेरे गाल पे ऐसे ऐसे लाल 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 निशान रहे थे। उन्हें गालों को अपने सहलाते हुए बोला, हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो। पर पता है, अंकल वो खिलौना मुंबई से लेकर आए थे और बहुत महंगा था। इसीलिए तो फिर उन्हें गुस्सा आ गया ना। अब तुम देखो,
वो नया का नया खिलौना वहाँ पे पड़ा हुआ धूल खा रहा है, और वो छोटा बच्चा भी उसको खेल भी नहीं पा रहा। कितने मन से वो छुटकू के लिए लेकर आए थे। छुटकू 2 दिन भी उसको खेल से नहीं ठीक से खेल पाया। तो अंकल को गुस्सा तो आना ही था ना बेटा। अरे आंटी, गुस्सा करने से क्या होता है? थोड़ा दिमाग लगाते तो काम बनता ना। देखो, मैंने दिमाग लगाया तो खिलौना भी बना लिया। अंकल तो खाली पैसा कमाने में अपना दिमाग लगाते हैं। थोड़ा दिमाग खिलौने के जोड़ने में लगाते तो खिलौना जुड़ भी जाता, नया बन भी जाता, और छोटू भी उससे मजे से खेलता। आपको सबूत दिखाऊं? मैंने जोड़ लिया है। ठीक है, दिखाओ। मेरी स्वीकारोक्ति पाते ही वो सर दौड़ के गया अपने घर, और थोड़ी देर में वापस आ गया और उछलता हुआ खिलौने के साथ लेकर लौट के आ गया। अरे वाह, ये तो हूबहू वैसे का वैसा बिल्कुल। अरे आंटी, आगे भी मेरा कमाल देखिए। उसने फर्श को ऐसे ऐसे साफ किया, और उस खिलौने को रखने की जगह बनाई, और अपने छोटे छोटे हाथों से ऐसे ऐसे से करके चाबी घुमाई, और घुमा कर उस फर्श पर उस खिलौने को ऐसे आहिस्ता से रखा। अरे वाह, वो खिलौना रूपी जो बंदा था जोर से उछला, और उसने ऐसे 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 करके 3 बार ताली बजाई, ढपली बजाई, और फिर ऐसे ऐसे गुलाटी मारी मारी 3, फिर वापस से उल्टी गुलाटी मारी, फिर ताली बजाई, और फिर रुक गया। क्या मजेदार! 3 गुलाटी, फिर 3 ढपली, फिर 3 गुलाटी, फिर 3 ढपली। मजा आ गया। तो बिल्कुल वैसे के वैसा कर रहा था जैसे पहले वाला हमारा खिलौना कर रहा था। मजा आ गया। इतनी दूर, जितनी दूर पहले हमारा खिलौना जा रहा था, उतनी ही दूर उसका बनाया खिलौना भी गया, और वहां से फिर वही 3 गुलाटी, 3 ढपली, और वापस आ गया और रुक गया। राजू भी ना साथ में ऐसे ऐसे ताली बजाता बजाता उछलते कूदते आता उसकी निश्चल हंसी और मासूमियत देखकर मेरा भी रोम रोम पुलकित हो गया। उसे सिर्फ बाहों में जकड़ा और ऐसे चूमते हुए कहा, शाबाश बेटा, तुम बहुत होशियार हो। मजा आ गया तुम्हारी कलाकारी देखकर मुझे तो। वास्तव में उसके द्वारा जो बनाया हुआ बंदर था ना, वो खिलौना बिल्कुल वैसा का वैसा था जैसा हमारा वाला था, और वैसी ही कलाबाजियां कर रहा था जैसे वो नया वाला कर रहा था। मैंने तुरंत उससे पूछा, तुमने बनाया? कैसे बनाया? मैं तो उसको आश्चर्यचकित होकर देखती ही रह गई। पता ही नहीं चला, वो तो सारा दूध फैलता हुआ आ गया। वो रसोई में गैस पर दूध चढ़ा रखा था, सारी दूध की नदियां बह गई। तब ध्यान गया, ओह, ये क्या हुआ। राजू ने झट मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बरामदे में खींच लिया। अरे आंटी, दूध को उफनना था, उफन चुका। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है, और सफाई अब आप बाद में करते रहना। पहले देख लो मैंने कैसे बनाया है, नहीं तो यदि अंकल वापस आ गए ना तो फिर वो खिलौना अधूरा ही छूटा रह जाएगा। मैं बताऊं आपको कैसे बनाया मैंने? हाँ बेटा, बताओ। देखो आंटी, पहले तो मैंने आपके वाले बंदर को बड़ा ध्यान से देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा। फिर मैंने उसको स्क्रू से पेच खोले, अंदर से देखा, और समझा कि कैसे उसमें स्प्रिंग काम करती है। और जब मैं समझ गया ना, तो फिर मैं स्टोर में गया, कुछ सामान वहां से तलाशा, ढूंढा। फिर सुबह सुबह वो कबाड़ी वाले अंकल आते हैं ना, रद्दी को अखबार लेने और लोहा लंगड़ लेने के लिए, उनका ठेला आया था, और मेरी मम्मी ना उस पर वो तुलवा रही थी रद्दी, और उनके बीच में जिरह हो रही थी कि नहीं, इतने रुपए 1 किलो तोलो, वो इतने कम तोलो, ज़्यादा तोलो, मतलब उनके बीच में बस ऐसे झगड़ा चल रहा था। मुझे मौका मिल गया, मैं उनके ठेले पर ऐसे 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 उछलता हुआ कुछ कुछ देखते रहा। तो एक मुझे ना वो सिर मिल गया बंदर के जैसा, तो मैंने वो उठा लिया। फिर ऐसे देखा तो कुछ थोड़ी सी गिर्री मिल गई, गिर्री होती है ना, समझते हो ना आप? गिर्री गिर्री वो मिल गई, तो मैंने वो उठा ली। फिर ऐसे कुछ लोहे के तार पड़े हुए थे, फिर मैंने ऐसे देखा उसमें से, तो वहां मुझे ना एक स्प्रिंग जैसी भी दिख गई, तो मैंने वो भी उठा ली। अंकल को पूछ लिया, अंकल ले लूं? अने ले ले, उन्होंने मुझे ऐसे ही कह दिया, ले ले। और मम्मी की जैसे ही नजर पड़ी तो मम्मी चिल्ला पड़ी,
अरे टूटी, क्या लोहा लगड़ में हाथ डाल रहा है, टूट चुप रहेगी, रहने दे। और ये इस सिर का क्या करेगा, बंदर का सिर टूटा हुआ है, इसे पटक, उसे अचार डालेगा क्या इस सिर का। अरे मम्मा मेरा कमाल देखना, अभी मैं क्या करता हूँ आपको पता नहीं, मैं बहुत अच्छा कमाल दिखाने वाला हूँ। मैंने ऐसे कहकर मम्मी को और थोड़ा सा समझाया, शांत कराया। और जो कबाड़ी वाले अंकल थे ना, उनकी तरफ बड़े प्यार से देखा। तो वो भी बोले, अरे बहन जी लेने दो, बाल गोपाल हैं, पता नहीं कब ईश्वर इनके रूप में अपना रूप दिखा जाए। ये टूटा हुआ सिर मेरे तो किसी काम का नहीं है, सारी चीजें तो टूटी फूटी तो हैं जो उस बच्चे ने उठाई है, खेलना चाहता है, खेलने दो। उनका हिसाब पूरा हुआ और वो भी चले गए। और मम्मी अपने रसोई में चली गई अपने काम करने के लिए, और मैं वहीं पर बरामदे में बैठ गया। और फिर पूरा दिन मैंने उसको लगाया और बिल्कुल आपके जैसा खिलौना बनाया। मेरा तो बन गया। फिर मैं आपके वाले को जोड़ रहा था कि इतने में अंकल की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। अरे बाप रे, बेमतलब की मेरे से पिटाई हो गई, उन्होंने मेरा अधूरा खिलौना छीन लिया। और सब अंकल की गलती है, सब अंकल की गलती है, मेरी पता है कुछ गलती नहीं, मैं तो जोड़ रहा था। राजू ने मुझे तो बिल्कुल निशब्द कर दिया था और वो अपनी सफाई पे सफाई दिए जा रहा था। 8-9 साल का बच्चा इतनी फुर्ती से सब कुछ बता रहा था, बना रहा था, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। सबूत के तौर पर उसने जो अपना उछलता कूदता बंतर दिखाया, उसकी कलाबाजियां, बाप रे, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी, एकदम असमंजस्य की स्थिति में चल रही थी कि अपने पतिदेव की आज्ञा का पालन करूं या इस होनहार तेजस्वी बालक की ऊर्जा का कुछ सदुपयोग करूं। कुछ नहीं समझ पा रही थी मैं। उसकी हौसला अफजाई करने की इच्छा हो रही थी, कर भी रही थी, फिर कभी पति की याद आ जाती, डांट के गए थे, मुंह मत लगाना उसको, अंदर मत आने देना उसको, शाम को लौटेंगे, पता नहीं। पर वो जब खिलौना हमारा वाला भी जुड़ गया और वैसे ही कलाबाजियां दिखाने लगा, तो हो सकता है वो भी ऐसा देखे और उनका भी गुस्सा रफू चक्कर हो जाए, और छोटू भी अपने खिलौने को देखकर कितना खुश होएगा। और इन सब बातों से ना राजू में भी बहुत आत्मविश्वास आ गया और उसमें भी थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन आया। और उसने कहा, आंटी वो देखो दुछत्ती पर जो टूटे हुए पड़े हैं ना। अरे नहीं नहीं, वो बंदर जो खुले खुले हुए पड़ा है ना, उसको दे दो और मुझे जोड़ने दो, मैं उसको बिल्कुल वापस से पहले जैसा ही बना दूंगा। कुछ ही देर में मैंने ऊपर चढ़कर टांट से और उसको वो दूसरा वाला खिलौना भी दे दिया। फिर उसने जुगाड़ बैठाया, उछलता कूदता बंदर फिर तैयार कर दिया और अपनी उपलब्धि पर खूब ही उसने खूब तालियां बजाई, मजा किया। और मेरे भी हाथ पता ही नहीं चला कब उसके सुर में सुर मिलाते हुए मेरे भी ऐसे 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 बजने लग गए हाथ। सच कहूँ ना, तो उस दिन जो जीवन में मेरे को खुशी मिली वो शायद अनमोल थी, और खुशी के मारे मेरी आंखों से भी 2 आंसू टपक पड़े। राजू बोला, अरे आंटी अब क्यों रोते हो, अब तो आपका नया वाला खिलौना जुड़ गया ना। अरे बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। अच्छा, तो आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं, खुशी के अलग और दुख के अलग। चलो आंटी अब मैं चलता हूँ, मेरा काम तो हो गया अंकल के आने से पहले। अब अंकल को अच्छे से समझा देना आप कि मेरे से पंगा नहीं लेने का, क्या खामखा मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएं। राजू ने हमारा खिलौना मेरे हाथ में पकड़ाया, अपना खिलौना उठाया और अपने घर की तरफ लौट गया। शाम को अजय की गाड़ी आने की आहट आते ही राजू पुनः दौड़ते हुए आया और मेरे पास बोला, याद है ना आंटी, अंकल को क्या समझाना है। देखो, तोड़ना अलग होता है, खोलना अलग। खोलने में दिमाग लगाना पड़ता है और फिर जोड़ने में दिमाग के साथ साथ जुगाड़ भी लगाना पड़ता है। आप
वो जो दूसरा वाला खिलौना है ना, वो भी मुझे दे दो ना प्लीज़। मैं उसको भी खोलकर हूबहू वैसा एक और खिलौना बनाऊँगा। और पता है, वो अच्छे-अच्छे खिलौने बना के बिना पैसों के मैं अपने पीछे, वो कंजर बस्ती है ना, गरीब बस्ती, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चे कैसे खेलते रहते हैं, कभी कंकड़ से, कभी पत्थर से, उनके पास तो बेचारों के पास कोई खिलौना नहीं है। मैं ये खिलौने फिर उनको दूँगा, कितना खुश होंगे ना वो। मैं इसलिए बनाता हूँ। मैं ना निरुत्तरित से उसको देखती रह गई। इतना छोटा-सा बालक और इतनी बड़ी सोच! खुद अपने लिए खिलौना चाहने की उम्र में, वो दूसरे गरीब बच्चों को खिलौना बनाकर देने की इच्छा रखता है। कितना तेजस्वी बालक है ये तो। मतलब सच कहूँ तो मुझे उस पर प्यार भी बहुत आया। आश्चर्यचकित भी उसने करा कि नवीन तकनीक को सीखने में भी उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। खुद ही सीख लेता है, किसी की भी सहायता के बगैर, और खुद ही सब कुछ कर्मठता से कार्य करके, और बुद्धिमत्ता भी क्या गज़ब लगाता है। ये तो कोई न कोई बिरला ही बालक है। अजय ने भी घर में प्रवेश करते ही जैसे ही उस खिलौने को देखा, तो अवाक ही रह गए, देखते रह गए एकदम। अरे वाह! मैंने भी तुरंत मौका देख के झट चाबी घुमाई, और बच्चे उसने फिर वही कलाबाजियाँ करनी शुरू कर दी, गठपनी बजानी शुरू कर दी। छोटू भी बहुत खुश हुआ, वो भी उछलने लगा। और अजय मुझसे पूछे, किसने किया? कैसे किया? अरे राजू ने किया है, मेरे सामने। ओह! मैंने तो उसको ना बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारे थे। अरे पता है, वो नन्हा सा राजू खिलौनों से खेलने की बजाय बगैर पैसे खिलौने बनाकर गरीब बच्चों को देने की इच्छा रखता है। मैंने बताया तो वो भी भाव विभोर उठे और बोले, इस विलक्षण बालक का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसे उचित मार्गदर्शन भी देना पड़ेगा, हौसला अफजाई भी करनी पड़ेगी, और अकादमिक शिक्षा के साथ साथ इस तरह के कार्यों की भी शिक्षा के अवसर अपने को उपलब्ध कराने होंगे उसको, तभी वो कुछ आगे बन पाएगा। हम ऐसा करते हैं, ऐसे ही प्रयास करेंगे। कल मैं बाजार से 2 खिलौने और लेकर आऊँगा, प्रायश्चित के तौर पर। मैंने जो थप्पड़ मारा था ना, उसका प्रायश्चित। और 2 खिलौने उसके हौसला अफ़ज़ाई होते। मैं कुल 4 खिलौने लाकर उसको दूँगा और कहूँगा, ठीक है बेटा, अब बना इनसे और 4 नए खिलौने। मैं राजू को बता दूँगा कि बेटा, अब मैं समझ गया हूँ, तोड़ना अलग होता है, खोलना अलग। तोड़ना अलग होता है, खोलना अलग। नमस्कार। मज़ेदार लगी ना कहानी? फिर मिलते हैं। बाय।